नाइन्थ। आज एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं वाष्पन या इवेपोरेशन। अब इससे पहले हमने पढ़ा था बॉइलिंग, जब हमने पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन पढ़ा था तो उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं या क्वथन कहते हैं। क्वथन और वाष्पन दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं, क्योंकि क्वथन में भी क्या होता है कि द्रव जो है वो गर्म करने पर किस में बदलेगा, वाष्प में। और वाष्पन में भी यही घटना होती है कि वाष्पन में भी द्रव किस में परिवर्तित होता है, वाष्प में। लेकिन एक छोटा सा अंतर है दोनों कि जो क्वथन है, क्वथन उस द्रव के क्वथनांक पर होने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हमने जब क्वथन की परिभाषा ली थी तो हमने उसमें क्या बात की थी कि हमने कहा था कि जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है, अर्थात किसी द्रव का अपने क्वथनांक पर वाष्प में बदलने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है क्वथन। और अगर क्वथनांक से कम ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो उस प्रक्रम को कहा जाता है वाष्पन। अर्थात वाष्पन क्या है कि किसी द्रव पदार्थ का अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने का प्रक्रम। जैसे हम देखते हैं कि बारिश होती है, बारिश का पानी छत में फैलता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, गायब हो जाता है। कहाँ गया, वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में चला गया। वो वाष्पन की प्रक्रिया है। उसमें हमने उस द्रव को गर्म नहीं किया, वो उस द्रव ने अपने जो वातावरण है, अपना परिवेश है आसपास का, वहां से ऊर्जा ग्रहण की और किसमें परिवर्तित हो गया, वाष्प में। जब यही प्रक्रम यानी द्रव से वाष्प में बदलने का प्रक्रम यदि क्वथनांक पर संपन्न होगा तो उस प्रक्रम को कहा जाएगा क्वथन। और यदि क्वथनांक से कम ताप पर यानी जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, जो सामान्य ताप है, यदि सामान्य ताप पर, कक्ष ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रम को कहा जाता है वाष्पन। अर्थात वाष्पन की परिभाषा क्या हुई, वाष्पन की परिभाषा हुई कि किसी द्रव का अपने क्वथनांक से कम ताप पर, जितना भी उसका क्वथनांक होगा, अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने का प्रक्रम। कम ताप में वाष्प में बदलने का प्रक्रम, कम ताप पर वाष्प में बदलने का प्रक्रम, ये कहलाया वाष्पन। यानी वाष्पन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कोई द्रव वाष्प में बदलता है लेकिन अपने क्वथनांक से कम ताप पर। वाष्पन के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम कपड़े धोते हैं, छत में डाल देते हैं, सूख जाते हैं, यानी कपड़ों में जो द्रव है वो किस में बदल गया, वाष्पन में। वहां बॉइलिंग नहीं हुई, वहां पानी उबला नहीं, लेकिन फिर भी किस में बदल गया, वाष्प में। जब पानी उबलने लगता है तो उस प्रक्रम को क्वथन कहा जाता है। लेकिन यदि सामान्य ताप पर द्रव वाष्प में बदल रहा है तो वो प्रक्रम कहलाता है इवेपोरेशन या वाष्पन। अब ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो वाष्पन को प्रभावित करते हैं, यानी ऐसे कुछ कारक हैं जो वाष्पन को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला कारक है तापमान। यानी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाष्पन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव ये पड़ता है, मैं पहले लिख देता हूं, ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ती है, वाष्पन की दर बढ़ती है। ये हम अपने दैनिक जीवन में भी इसको देखते हैं कि जिन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी होती है या सूर्य आया रहता है बढ़िया तरीके से, तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दिनों तापमान क्या होता है, अधिक होता है, तो वाष्पन भी ज्यादा होता है और जो कपड़ों में लगा हुआ द्रव है वो बहुत तेजी से किसमें परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में। जिन दिनों बादल छाए रहते हैं आसमान में तो सूर्य की उष्मा इतनी नहीं पहुंच पाती है, तो उन दिनों तापमान क्या होता है, कम होता है, तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाते हैं, तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है, यानी द्रव से वाष्प में बदलने की जो दर है
वो बढ़ जाती है। दूसरा कारक हम बात करें तो दूसरा कारक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले उसके बारे में लिख लेते हैं कि हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन भी बढ़ता है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ती है, यानी जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा वैसे वैसे वाष्पन की दर भी बढ़ता है। कैसे, देखिए उदाहरण देता हूं। हम ग्लास में चाय रखते हैं तो ग्लास का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो चाय देर में ठंडी होती है। यदि उसी चाय को हम किसी बड़े सी प्लेट में अगर फैला दें तो वो चाय क्या होती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्लेट है उस प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है और चाय क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जब हम कपड़े डालते हैं तो उनको फैला के डालते हैं। फैलाने पर क्या होता है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यदि हम कपड़े को फैलाए नहीं, हम कपड़े धोए और उसको सिकोड़ के एक जगह पर रख दें तो कपड़े दिन भर में भी नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, कम, और वाष्पन की दर भी क्या हो गई, कम। तो उसमें जो पानी है वो वाष्प में आसानी से परिवर्तित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम कपड़े को फैला के डाल देते हैं तो वो कपड़ा शीघ्रता से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा कारक है वायु में नमी या वायु की नमी। यदि वायु में नमी है, अब ये तीसरा कारक है, तीसरे कारक का प्रभाव क्या होता है, देखिए नमी बढ़ने पर, यदि वायु में नमी बढ़ती है, नमी बढ़ने पर वाष्पन की दर घट जाती है। वाष्पन की दर घट जाती है। जिन दिनों वायु में नमी ज्यादा होती है, जैसे बरसात के दिनों में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वायु में जलवाष्प के कण उपस्थित रहते हैं, पानी की बूंदें रहती हैं, तो वायु में क्या हो गई, नमी हो गई, मॉइस्चर हो गया। तो उन दिनों वाष्पन की दर क्या हो जाती है, कम। आप देखना बरसात के दिनों में कपड़े देर में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि उन दिनों वायु में नमी ज्यादा होती है और नमी ज्यादा होने से वाष्पन की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। इसके विपरीत जिन दिनों वर्षा नहीं होती है उन दिनों कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, यानी गर्मियों के दिनों में, या जिन दिनों सामान्यतः बारिश नहीं हो रही है, धूप आ रही है, उन दिनों कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वायु में पानी उपस्थित नहीं होता। बारिश नहीं हुई है तो वायु में नमी नहीं होगी तो वाष्पन की दर क्या हो जाती है, उन दिनों बढ़ जाती है। उमस का भी यही कॉन्सेप्ट है कि बरसात के दिनों में देखो आप, हमें उमस का अनुभव होता है। उमस का अनुभव क्यों होता है कि हमारे शरीर से पसीना निकलता है और वो पसीना वाष्पित नहीं हो पाता, वो हमारे शरीर पर ही रहता है, तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है क्योंकि पसीना वाष्पित नहीं हो पाता। क्यों? वायु में नमी ज्यादा है तो पसीने का आसानी से वाष्पन नहीं होता है। गर्मी के दिनों में जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है वो आसानी से वाष्पित हो जाता है तो हमें उमस का अनुभव नहीं होता है। तो चौथा कारक जो है वो है वायु का वेग। वायु का वेग, यदि वायु का वेग अधिक है, अब वायु वेग बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है। वायु वेग बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है, वाष्पन की दर बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है? देखो, जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो वो क्या करती है, हवा में जो पानी है उसकी बूंदों को दूर दूर फैला देती है। अभी हमने इससे पहले कहा था कि वायु में अगर नमी है तो वाष्पन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है जिन दिनों। तो वायु में पानी की बूंदें होती हैं, जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो वो पानी की बूंदों को दूर दूर फेंक देती है। तो पानी की बूंदें दूर दूर हो जाएंगी तो वायु में क्या घट जाएगी, नमी। और जब वायु में नमी घट गई तो क्या होगा, वाष्पन की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। अर्थात जिन दिनों वायु बड़ी तीव्र गति से चलती है वो वायु क्या करती है कि जो पानी की बूंदें हैं उनको दूर दूर फैला देती है, और जब दूर दूर फैलाएगी तो वायु में नमी की मात्रा कम हो जाएगी, और नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो वाष्पन की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमने पढ़ा कि वाष्पन क्या होता है, वाष्पन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। थैंक यू।